जय हिंद दोस्तों। आज हमारा क्लास में 3-4 है और प्राकृत संख्याओं का टॉपिक है हमारा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। हम इसके पहले 3 क्लासें कर चुके हैं जिसमें हम 3 या 4 टॉपिक खत्म कर चुके। तो अब और अपने YouTube का नाम है बालाजी स्टडी। लोग बाग जल्दी से जल्दी जुड़ें, कम जुड़ रहे हैं उस पर, और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं और अच्छा लगे तो और भी जुड़वाएं। और 0 से अपन पढ़ा रहे हैं, उनको 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे। बस ये है कि जुड़ते जाएं पहले उससे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले क्या होती है, भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक के अलावा जो संख्या दी है उसके अलावा भी किसी से कटे। सिंपल भाषा में जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 क्या है, देखो 4 1 से भी कटती है, 4 2 से भी कटती है, 4 4 से भी कटती है, 1 2 3 गुणनखंड हो गए हमारे, जिसके हमने क्या कहा 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड, तो उसी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4। क्या है, 4। अब तुम कहो कि 4 है तो ये उसके आगे वाली संख्या कौन सी है, जिसके गुणनखंड क्या हो, ऐसे लिखते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। देखो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक बार स्वयं के अलावा किसी और से कटें उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। दूसरी भाषा इसी के लिख सकते हैं आप, जिसके गुणनखंड 2 हो। ये सीधा सीधा पता क्या होता, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते, जैसे कि भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं, तो गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, हम उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हमने कहा कि अभी होता है 4, 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य। 6 क्या है, 1 से भी कट रही, 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 6 से भी कट रही, तो ये भाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते 4 6 8 9, ठीक है। 4 के कितने होंगे गुणनखंड, 1 2 4, 6 के 1 2 3 6, ऐसे ऐसे सबके होते ही जाएंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या हो गई होंगी कंप्लीट, समझ में आ गई? कुछ और रह गया? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक स्वयं या किसी अन्य अंग से कटे, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसी में हम क्या, अभाज्य संख्याएं। भाज्यों में अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है, जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 हो। क्या हो, 2, जो एक बार स्वयं से कटे या गुणनखंड 2 हो, ठीक है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 5 7, ये सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, ये 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। उनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड 2 हों उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि इसमें कैसे कटेगा, 1 से एक बार 7 तो फिर एक बार और 1 से कटेगी, 7 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। इसके बाद क्या होता है, समझ में आ गई? तो हम इसके आगे चलें। अब तुम कहो कि तुमने 1 तो छोड़ी दी सर, 1 का देखो 1 से कटेगी और 1 से कटेगी, मतलब इसका गुणनखंड 1 हो रहा, तो ये तो ना अभाज्य की कंडीशन फॉलो कर रहा है ना भाज्य की,
तो एक संख्या क्या है, एक ना तो भाज्य और ना भाज्य, ना भाज्य और ना भाज्य। लिख लो इसको, एक क्वेश्चन सीधे आते हैं इससे। एक क्या है, भाज्य अभाज्य, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे आए, कुछ घुमा घुमा के आएंगे इससे। एक ना भाज्य ना अभाज्य है, ठीक है, हो गया। चलो इस क्वेश्चन करते चलो। ये कुछ नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य। एक ना भाज्य ना अभाज्य से हमने एक बार CHSLK में देखा था, सीधा क्वेश्चन डाला था इससे। एक क्या है, भाज्य अभाज्य, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अब वो पूछता है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। क्या है, 2। दूसरा होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 4। क्या है, 4, ठीक है। इससे इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा दीपक, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही। इसमें आंसर दिया होगा 0, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। सबसे फेवरेट हर किसी के, स्टेट एग्जाम के भी, SSC के, रेलवे के, पुलिस वाले, ये जितने भी होते सबसे ज्यादा पूछते हैं वो क्या, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, याद करो। नहीं याद नहीं करो, पूछता है कितनी संख्याएं हैं, उसमें ऑप्शन देगा 10, 15, 25, 30, तुम्हारी होती है 25। कितनी होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन देखे अभी तक यही देखे हैं, रेलवे में भी देखा, SSC में भी देखा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। कितनी होती है, फॉर्मूला है कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो सीधी याद करनी है। इसमें कुछ नंबर याद ही करने होते हैं अगर नंबर कमाने हैं, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी होती है हमारी अभाज्य संख्या, 25। और 1 से, फिर हमने देखा एक बार क्वेश्चन सेट पेपर में, SSC वाला में, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो उसमें लिख क्या है 1 से 50 तक बताओ कितनी होती है। उसने कहा 10, 15, 20 और 25। 1 से 50 तक होती है 25। कितनी होती है, सॉरी 15, अगर टेक 15 पे लगा बोलिए 50, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1 से 100 तक, नहीं सॉरी 1 से 100 तक हो गई, 1 से 50 तक हो गई। अब 50 से 100 तक, कहां तक, भाज्य, हाँ नहीं अभाज्य पूछेगा, भाज्य नहीं पूछता। 50 से 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्याएं, बताओ अंदाजा लगाओ। 50 से, देखो 1 से 100 तक होती है हमारी 25, 1 से 50 तक हो गई हमारी 15, तो हमें 50 से 100 तक कितनी होगी हमारी 10। कितनी होती है 10, ठीक है। और एक काम करो तो और अच्छा होगा हमारे हिसाब से, सबसे अच्छा काम है कि तुम 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि तुम्हें ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि 50 से 60 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आती है 1 से 70 तक कितनी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, या फिर सीधा इससे बनेगा कि 50 तक की 50 और 40 की कितनी अभाज्य संख्या है, कैसे तो करें 50 से 40, वो हम लिखवा रहे हैं ना संख्या, क्योंकि याद करने में सही है। इसको इधर मोदी को सही दिख रहा था, नहीं दिख रहा होगा, कट में लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि बनाओ फिर टाइम लगता है एडिटिंग करने में।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिख लो। 1 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य नंबर। ठीक है, 25 होते तो 25 है, लेकिन लिखवा दें याद करने के लिए। पहला होता है 2, 3, फिर हमारा है 5, 7, फिर हमारा 11, 13, 17, 19। दीपक ये देखो, ये बोर्ड पे आप आधा मोबाइल का फोकस आगे पूरा दिख रहा है। नहीं, उस बोर्ड पे ऐसा कर दो ताकि पूरा बोर्ड देखो। 23, 29, 31, 37, 37 फिर क्या होता है 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, 83, 89, 97। अब कहोगे ये तो फिर वो हो गई ना, इतनी संख्याएं क्यों रटवा रहा है? इसलिए रटवा रहा है कि देखो एक दिन में करो 20 तक, 20 वाले में कितने आने, एक फिर 20 तक, फिर 20 तक, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसे 20 से पूछेगा वो कि 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो तुम्हें सीधा सीधा आंसर बताना होगा इतनी है गिनकर। या फिर औसत पूछता वो कि 1 से 40 तक की कितनी संख्या अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो तुम्हें अभाज्य संख्या निकाल के बतानी होगी। वो पूछ ले, वो 60 से लेके नहीं 61 से पूछे 90 97 तक, तो 1 2 बाकी बीच में जो देख लो कितने के बस उतने लिख के आजकल औसत जो भी पूछे, जोड़ पूछे, औसत पूछे, क्योंकि इससे सीधे पूछता। अभाज्य से वो चाहता ही है, एसएससी और रेलवे वाले तो ये चाहते हैं भैया मैं अभाज्य संख्या तो याद करके आओ 100 तक। और 100 के बाद एक और क्वेश्चन बनाते हुए अच्छा वाला फेवरेट होगा कि 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है? 3 अंकों बिला तो नहीं बोला नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य नंबर। ठीक है, अभाज्य नंबर क्या होगा? 107। क्या होगा? 107। इसमें अब सीधे सीधे क्वेश्चन है, ना तो ट्रिक होना है ना कुछ होना है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे आंसर ही आते हैं। हमें 3 नंबर को वो कहेगा सब 3 नंबर का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या नंबर कौन सा है, तो अपना हो जाएगा 107। क्या हो जाएगा? बड़ी नहीं पूछ सकता, बड़ी बड़ी नहीं, क्यों नहीं पूछ सकता? अच्छा 3 नंबर की बड़ी 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 नहीं पूछी अभी तक, तुमने जहां तक देखी कि छोटी पूछा है उसने। अब एक बात बताओ, अगर वो कोई संख्या दे दे तुम्हें, मान लो ये संख्या दी उसने फॉर एग्जाम्पल के लिए 21, ये भाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं, कैसे पता करोगे? अब देखो इसका फॉर्मूला टाइप से समझो। मान लो कोई भी संख्या दे दे, मान लो उसने दे दी तुम्हारे लिए एक, पहले देखो अपन को जो आती है 97, अभाज्य है या नहीं, समझ रहे हो? अभाज्य है या नहीं ये बताओ। तो तुम इसके पास वाली, अभी ये मत सोचो, अभी तो देखो इसके पास का जो बड़ा वाला हो, इससे पास वाला बड़ा, उसका वर्ग करो, पास का वर्ग, मतलब बड़ा मतलब इसका वर्ग। देखो 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, तो 10 वाले का वर्ग करो, किसका? 10 वाले का, यानी 10 का होता मतलब 10 का वर्ग होता कि नहीं? 10 का वर्ग होगा इससे ज्यादा, 97 से ज्यादा चाहिए, 10 का वर्ग कर दिया, ऐसे कर लो यार, इतना 10 का वर्ग यानी 100। अब एक काम करो, 10 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या उनको लिखो, 2 3 5 7, ठीक है। अब 2 3 5 7 इनसे कोई संख्या कट रही क्या? 97, 2 से नहीं कटेगी, 9 7 16, 3 से नहीं कटेगी, 0 या 5 नहीं है, 5 से नहीं कटेगी, 7 से 7 एकम 7, 7 पना 35, 2 बचेगा, नहीं कट रही। ये अगर 7 इन संख्याओं से नहीं कट रही, मतलब जिसका वर्ग निकालना है उसके पास वाली संख्याओं से अगर नहीं कट रही, तो ये अभाज्य क्या है?
अभाज्य। अभी 97 तो तुमको याद थी, आप कोई बड़ी संख्या दे दो फिर कैसे निकालोगे? वही तो। उसका बता तो रहे तभी तुम तुम्हें उसके पास वाला जो संख्या वर्ग है, मतलब जैसे छोटा नहीं बड़े वाला, अच्छा बड़ी संख्या उसका वर्ग निकालो। वर्ग संख्या है जितनी उसके फिर अभाज्य संख्या निकालो। कोई संख्या से कट रही होगी तो अभाज्य नहीं है। एक बार थोड़ी और बता दो। एक और एक नंबर दे रहे हैं तुम्हें 173। कैसे पता करेंगे? ये बताओ एक वर्ग अभाज्य है या नहीं? हाँ वही तो। इसे लिखते हैं अभाज्य है या नहीं, ये बतानी। ये अभाज्य संख्या है या नहीं। हमने क्या बताया? पास वाले वर्ग। इसके पास वाला वर्ग निकालो। क्या होगा? देखो 15 का 225, 13 का 169, 14 का 196, 13 का 169, 13 तो कम है ना, 170 से 73 है तो 14 वाला 14 का वर्ग। 14 में अब 14 तक तुम ये देखो कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये किसी से कट रही क्या? ये 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 7 3 10 11, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी। 11 एकम 11 और 11 फिर वो 4 बच 6 बच रहा, इसके बाद 13, ये इससे भी नहीं कटेगी। तो क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। अगर ये किसी से कट जाता 14 तक की संख्याओं के वर्ग वाले में से, गलत हो रही होगी दिक्कत नहीं हुई। क्लियर है? चलो तो क्या होगा? ये अभाज्य संख्या पता चल जाएगी। हो गया? तो शुरू करो कि सही है। एक नंबर। अब इसमें तीसरा एक क्वेश्चन में पूछता वो क्या, मान लो टाइप ही लिख लो उसको, टाइप 2। ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा? भाज्य भाज्य की गुणनखंड। क्या? गुणनखंड समझते? वो किस से कट रही वो संख्या, इसको बोलते गुणनखंड। तो पहले देखो भाज्य का, इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कि भाज्य का गुणनखंड क्या है। कोई संख्या दी होगी उसके वो करवाएगा तुम्हें खंड, उससे पूछेगा इसके भाज्य गुणनखंड निकालो या अभाज्य गुणनखंड। अगर उसने पूछा भाज्य तो जो भी संख्याएं आएंगी उनकी घातों में एक जोड़कर गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? एक जोड़कर। खंडों की घातों में एक प्लस करके गुणा किया, आपस में गुणा किया जाता है। आपस में गुणा कैसे? देखिए कोई संख्या मान लो 180 है। क्या है? 180। ठीक है। 180 के गुणनखंड निकालोगे तुम, 2 से काटोगे 90 आ जाएंगे, और फिर 2 से काटोगे तो 45 आ जाएगा, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, 3 से काटोगे यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इसके हमें गुणनखंड खंडों की घातों में प्लस 1, खंडों की घातों में प्लस 1 करके वो आपस में गुणा करते। जैसे 180 कितना है? 2 की पावर 2 है, 5 की 1 है और 3 की 2 है। ठीक है। ये घाते दिख रहे हैं ना, इनमें एक जोड़ो, 3, इसमें एक जोड़ो, जोड़ दिया, 2 और 1 3, 1 1 2, 2 1 3, इनका आपस में गुणा कर दो। आपस में गुणा होता है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36 कितना हो जाएगा? 18। आ गया? निन्ना है तो नहीं हुआ। सीधी देखो, इतना तो उसमें पहली बार कर रहे हैं, तुम्हें पता होगा इतना बड़ा तुम करवा रहे हैं। तुम 180 को सीधे निकालोगे, 9 से निकाल दोगे, 3 से बचेगा 5, 5 का सीधा, 2 की पावर 2 आ गई, 5 का 1, 3 का 2, क्योंकि घातों में आपस में जोड़, घातों में एक जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? घातों में एक जोड़ के गुणा किया जाता है। ऐसे
अभाज्य का, किसका? अभाज्य का। अभाज्य में क्या है? गुणनखंड की घातों में, गुणनखंड की जो घातें हैं उनको आपस में जोड़ दो। अभाज्य में क्या कर रहे थे? भाज्य में घातों में एक जोड़ दो गुणा कर रहे थे, अभाज्य में घातों को आपस में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता। जैसे क्वेश्चन लिखो, मान लो कोई संख्या है, इतनी बड़ी नहीं लिखो, सीधी लिख लो 50। क्या लिख लो? 50 के खंड करेंगे अपन। तो पहले तो आएगा 2, फिर आएगा 5 की घात 2। क्यों? 5 को 2 बार पचम 25, 25 दूनी पचम 25, 25 दूनी 50। ये तो गए इसके गुणनखंड। हमने क्या कहा? घातों को आपस में जोड़ा जाता है। इसकी घात 1 होती है, 5 की घात 2 हो गई, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। इसका एक ही आंसर आ गया। क्या हो गया? और करवा दे? एक क्वेश्चन और देख लो। घातों को आपस में जोड़ना है। देखो, घातों को आपस में जोड़ा जाता है। ये घात है इसकी, देखो किसी कोई घात में उसकी एक घात मानते हैं। ये 5 2 बार है तो 2 बार आ गई। अब घात 2 बार 3 जोड़ के कितना हो गया? 3। इसके अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। ठीक है। एक और देख लो, मान लो 240 वाला। ठीक है, 240 में क्या करोगे तुम? इसके गुणनखंड बनाएंगे 2 2 2 2 आ गया। 3 और 5 कितना बनेगा? 3 और 5, 2 की घात हो जाएगी 4, 3 की घात हो जाएगी 1, 5 की घात 1। घातों को आपस में जोड़ो, 4 1 5, 5 1 6। आंसर आ गया। हो गया? समझ में आ रहा हो तो जो भी हो सब्सक्राइब लाइक करते चलो। चल, अभी हमने जैसे वो करवाई थी क्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं करवाई थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो तुम। वो पूछेगा 4 प्राथमिक अभाज्य